मार्केट्स में बड़ा बिलीव कि रेगुलेशन ना बहुत लैक करता है, तो जो लोग प्रमोट भी करते हैं ना उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होते एज कम्पेयर टू जैसे यूएस में। एसबीएफ को हाउस अरेस्ट पे रखा था तो उसके लिए कुछ अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट, जैसे कहते हैं बेल मनी। तो आप लाइक कितना बेल मनी हो सकता है, मैं तुमसे पूछूं कि कितना आप समझते हो कि कैसे आप चेक कर सको कि ये इंफॉर्मेशन जो आई है वो सही है कि नहीं, क्योंकि मीम्स, फेक न्यूज और एआई डीप फेक्स के बाद तो अब आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो जो नया बंदा रहेगा इस इंडस्ट्री में उसके लिए तो ये जज करना बहुत मुश्किल है, मतलब ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक उसके साथ एक आधा स्कैम या फिर ये नहीं होगा तब तक उसको समझ नहीं। जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर आता है, अब उसने ही अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करा तो मैं तो मतलब शायद बिना फोन में लॉक लगाया भी इसका कि बिटकॉइन या फिर ब्लॉकचेन जो जिसने बनाया भी उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो चाहता था कि ये सबके पास काम आता है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो हो नहीं सकती अगर आप इन डेप्थ में जाकर देखो। वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉसेस इन्वेस्टर्स ने तभी फेस करे हैं ड्यू टू स्कैम्स, एंड इन्हीं स्कैम्स पे एनलाइटन करने आज के एपिसोड में हमें क्रिप्टो जर्नलिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि इस पूरी फील्ड पे एनलाइटनमेंट करने वाले हैं कि कैसे ये सारी चीजें फेक न्यूज वगैरह मार्केट को मैनिपुलेट करती है एंड कैसे आप एक स्कैम का शिकार बन जाते हो। तो फिन फार्मर्स, आज का एपिसोड एंड तक देख लेना एंड डोंट फॉरगेट इस एपिसोड में भी एक एयर ड्रॉप छुपा हुआ है, तो मेक श्योर वीडियो के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। Ladies and gentlemen, let me welcome Mr. Ashish Kumar. Hi Ashish, welcome to Coffee with Crypto. Nice to be here. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज? बढ़िया लग रहा है, थोड़ा आज मौसम भी अच्छा था तो सोचते हैं कि बात कर लेते हैं क्रिप्टो। हाँ, बहुत टाइम से बारिश चल रही थी, आज वैसे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। आज यहाँ बारिश नहीं हुई है, बारिश तो मार्केट में होती है बहुत ज्यादा लोग उम्मीद करते हैं मार्केट से, और बारिश तो वहीं की मानी जाती है क्योंकि जिस स्पेस में हम हैं उस हिसाब से तो मैं बारिश उधर ही एक्सपेक्ट करता हूँ, क्लाउडी रहे लेकिन प्रॉफिट होता रहे। अच्छा, वैसे एक रैंडम क्वेश्चन, क्योंकि कॉफी विद क्रिप्टो में ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, तो आपके लिए कैसा है एक्सपीरियंस कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि आप इंटरव्यू देते हो, राइट? मेरे लिए बहुत ज्यादा यार ऑकवर्ड है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मतलब कि मैं इंटरव्यू दूंगा या पॉडकास्ट करूंगा बैठ के किसी को बताऊंगा, क्योंकि यूजुअली जर्नलिस्ट लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और ये सब करते हैं ना, तो उनको बहुत कुछ पता होता है, बट दूसरी साइड बैठ के सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नलिस्ट का काम होता है या फिर कोई जो मॉडरेटर होता है उसका काम है कि सामने वाले से कितना बुलवा सके। तो बस आज मतलब मेरे को लगता है कि इच्छा मेरी पूरी हो गई क्योंकि नॉलेज और इतना सब गैदर किया है, वो शायद आज यूजफुल रहे, बता पाऊंगा कुछ आपको। मैं सबसे पहली चीज ही आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइक आप ऑलरेडी जर्नलिस्ट थे, तो लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द क्रिप्टो जर्नलिज्म फील्ड? The thing what attracted me was basically the theory of crypto, जो कि है decentralization, which means power to all, या फिर सबके पास same opportunity और power होनी चाहिए, which I didn't find in the our banking system और economy system, क्योंकि which is always on record, आपको सब जो record पे होना चाहिए, उसके बाद भी आपको उसका profit या benefit नहीं मिलेगा। Right. Profit basically not in monetary के आपको इस शेयर में पैसा लगाया, मैं कह रहा हूँ सर्विसेज के नाम। बैंकिंग सर्विसेज आप अभी भी आप बैंक्स यूपीआई यूज करते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। क्रिप्टो अभी इतना मेन स्ट्रीम नहीं है, तो जो थ्योरी मुझे पसंद आई थी वो डिसेंट्रलाइजेशन थी, राइट। उसी वजह से मैं क्या कि हाँ पावर टू ऑल होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए यार। अब मैं जैसे बढ़ रहा हूँ आगे, न्यू जनरेशन आ रही है और भी बच्चे अब और स्मार्ट होते जा रहे हैं, मैं अगर नहीं अडॉप्ट करूंगा तो बेसिकली व्हाट यू कैन कॉल मी के अपग्रेडेड मॉडल नहीं रहूंगा, तो करना ही पड़ेगा, आउटडेटेड हो जाऊंगा। और बचपन से यार गेम्स मैं बहुत ज्यादा गेमिंग करता था। फेवरेट गेम कौन सी थी बचपन में? तो यार सब लोग जीटीए कहते हैं, बेसिकली मैं काउंटर स्ट्राइक बहुत ज्यादा खेलता था। हमारे मैं ऐसा था जीटीए एक्सपेक्ट कर रहा था। जीटीए अब यार 2013-11 में आई थी, अब उसको कितनी बार को मैं खत्म करूंगा, तो होपफुली जीटीए 6 का मैं इंतजार कर रहा हूँ। लोग उसमें ही बोल रहे थे कि क्रिप्टो आएगा, बट ऐसा वो सब रूमर्स में तो है। रूमर्स देखो हो भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं, पेमेंट के थ्रू तो वो यूज कर ही सकते हैं और इंटरैक्टिव गेम्स बनाते हैं, तो वहीं से मुझको लगा कि हाँ क्रिप्टो में जाना चाहिए। इसकी बट स्टोरी थोड़ा और डिफरेंट भी है, क्योंकि कोई बीच में जो लोग थे, मुझको जैसे एक पहाड़ पे मैं था, वहाँ पे रुका हुआ था, वहाँ पे किसी ने मुझे बताया। स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि नहीं क्या होता है,
2 साल वेट करा, 2 भी क्या 3 साल मैंने वेट करा अपना पहला ट्रेड लेने के लिए क्रिप्टो में। मतलब आपको 3 साल से पता तब था? पता था, मार्केट मेरे सामने घूम रही थी और मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा था, क्योंकि यार इतना मैं हेजिडेंट था बैंक्स की वजह से कि यार ये मुझको पहले पीयर टू पीयर ट्रांसफर करना पड़ेगा, अच्छा मुझे पहले वहां से यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा, अच्छा उसके बाद मैं ले पाऊंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे कौन बताएगा। ये प्रोसेस तो अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और लोगों के पैसे फंस भी जाते हैं। बट राइट। उस टाइम पे चलो मैं तो फील्ड नॉलेज की फील्ड में था कि डेली इंफॉर्मेशन आती रहती है, इट्स बट ऑलवेज अप टू यू कि आप कितना अपडेटेड रहना चाहते हो टू द न्यूज़। एग्जैक्टली। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा क्रिप्टो का सफ़र। और फिर मैंने सोचा कि आई एम डूइंग वेरी गुड इन कंटेंट, तो आई शुड डू समथिंग इन क्रिप्टो फील्ड। तो मैंने 2021 के एंड में मैंने सोचा कि थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाए, देन आई जॉइन सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क विद। मतलब यहाँ से फिर आपकी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट हो गई थी? क्रिप्टो जर्नी मेरी स्टार्ट पहले से हो गई थी, मैं उनके लिए भी लिख रहा था बेसिकली। जो न्यूज़ मीडिया हाउसेस जो अब काम करते हैं, तो दे बेसिकली वर्क ऑन द ट्रैफिक मॉडल कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने रीडर्स आ रहे हैं। तो मैंने उनको जो डायरेक्टर थे, तो आई अप्रोच हिम के क्रिप्टो ऐसा फील्ड है, मैं इस पर लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक हम कैटेगरी बना के यहाँ से ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। जो कि हुआ भी कि रीडर्स आने लगे थे। स्टार्टिंग में मीम कॉइन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया था इंडिया में 2020 2021 में, स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे। शिबा इनू, डोज शिबा इनू, डोज कॉइन, कीशु इनू, फ्लोकी, ये सब एक के या बाद एक आए। तो उस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा आने लगा, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है हम इसमें जा सकते हैं। बट एज यू नो, मैं उसके पहले मैं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था, ठीक है। तो क्रिप्टो के लिए वहाँ पे कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, और मुझको भी आई हैव टू फाइंड सम मास्टर हु कैन ट्रेन मी। बेसिकली जो मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से न्यूज़ कंटेंट लिखना आता है, बट यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। राइट। और टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे भी बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जिसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए मुझको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ा, जहाँ पे आई लर्न मच मोर। वुड आई लर्न लाइक कहीं और मैं सीख पाता, उससे ज़्यादा मैं सीख पाता। ओके। मुझे आपसे वैसे एक चीज़ पूछनी है स्पेसिफिकली, जो मैं भी क्यूरियस हूँ एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगी। लाइक क्रिप्टोज में फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड होती है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और कैसे लाइक एज ए एंड यूज़र मैं उस फेक न्यूज़ से बच भी सकता हूँ? फेक न्यूज़ से बच तो आप नहीं सकते हो। ओके। बेसिकली जो फेक न्यूज़ से बचाने का जो काम है, वो मेरे जैसे लोग जो और बैठे हैं वहाँ पे, जो लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर्स के पीछे बैठे होते हैं, जो न्यूज़ लिखते हैं, उनका काम होता है कि आपको सही न्यूज़ पहुंचाएं। बट ऐसा नहीं कि क्रिप्टो में ही फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ हमेशा से हमारे बीच में रही है। पॉलिटिक्स में आपको ज़्यादा ये सुनाई देता है, बट टेक्नोलॉजी जो टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड फेक न्यूज़ है, वो हम बचपन से परसीव कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कि बचपन में सुना होगा 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत 24 चल सुना, रहा है, मूवी भी तो 25 आई आ थी गए, उसकी। मूवी बना दिया है। अब राइट। वो उसको मैं फेक बोलूँ, उसको पैरोडी बोलूँ, उसको स्कैम बोलूँ, उसको मीम बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। तो फेक न्यूज़, आप जैसे एड्स आती थी कि ये घड़ी है, ये घड़ी आपका बता देगी कि आपकी डेथ कब होगी। ओके। कंप्लीटली फेक न्यूज़ है, नहीं बता सकता कोई भी, कोई बता सकता है तो भी नहीं बताएगा। तो मेरे को वो ऐसे ही मूवी याद आ गई, मुन्ना भाई समथिंग। मुन्ना भाई हाँ, एमबीबीएस, है ना। उसमें था लेकिन शायद। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी से कैसे फेक न्यूज चलती हुई आ रही है। उसके बाद पॉलिटिकली होती है, स्पोर्ट्स वाली होती है, गॉसिप्स। बेसिकली इनको ना गॉसिप्स बोलना चाहिए, फेक न्यूज तो अब उसकी कैटेगरी बना दी है। तो राइट। और बेसिकली फेक न्यूज की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, स्कैम, फेक न्यूज बिल्कुल फेक होना, या फिर अब मीम्स हो गया, पैरोडी हो गई, अब आप मजाक के लिए आप कुछ बोल रहे हो, बट वो सून ऑन जो पर्सन उसको परसीव कर रहा है, वो एज अ नॉलेज ही परसीव करेगा। अब आप इंस्टाग्राम खोलते हो या फिर कोई और सोशल मीडिया आप खोलते हो, आप 5 मिनट में कम से कम 20 से 30 न्यूज़ या फिर अपडेट आपको मार्केट, या मार्केट भी नहीं, या फिर आपको जैसे एल्गोरिदम होगा उस सेक्टर की आपको न्यूज़ मिल जाएगी। अब आपको नहीं पता ना कितना फेक है, कितना पॉजिटिव है, आप एज इट इज़ ले लेते हो, जो कि हमारी आदत रही है, राइट। जो कि होता भी है, क्योंकि हमको भरोसा है सामने वाले पे कि यार इसने भेजा है, मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ, गलत नहीं हो सकता। बट ऐसा तो नहीं होता है। तो क्रिप्टो में कैसे फेक न्यूज़ेज आती हैं? फेक न्यूज़ेज बेसिकली अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है क्रिप्टो मार्केट में, और मोस्ट एसेंशियली लोग इसके अंदर प्रोजेक्ट्स में घुसते हैं,
तो पैसे के लिए घुसते हैं। तो ये Right. आपने बहुत ज्यादा इन फेक न्यूज़ या फिर फेक अपडेट की वजह से बहुत ज्यादा पंप एंड डंप स्कीम्स देखी होंगी बहुत है। कि कोई एक टोकन आज ही लॉन्च हुआ है उस और वो एक हफ्ते बाद गायब हो गया। 100 ये 2-3 मिलियन डॉलर्स लेके 2 और 3 मिलियन डॉलर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है रातों रात कुछ लोगों की तो पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है उतना अमाउंट निकल कमाने जाता में। है। बट इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी तक तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि राइट। किस तरीके की इंफॉर्मेशन है। बचा कैसे जा सकता है कि यही है कि आपको जाके खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, खुद उसका टू। जैसे अगर मेरे पास किसी टेलीग्राम, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम पे मेरे पास एक न्यूज़ आती है ठीक है। कि इन्वेस्ट कर लो आप इस कॉइन के अंदर, इतना पैसा मिलेगा, इतना हो जाएगा सून टू बी 100x। ऐसे हाँ, आपने बहुत वही तो सारे लिखता है नेक्स्ट 100x टू द मून। शिवा इन हो गया, डोज कॉइन हो गया, आई डोंट नो कैसे हुआ, लेकिन अब तो नहीं चाहिए। एक टाइम पे गया अभी, लेकिन अब तो नहीं चाहिए। तो ऐसे आपको क्लिक बेट करवा के बिलीव करवाना, बट उसके अंदर आप वो होता है कि मैं टाइटल ऐसा क्लिक बेट बना लूं जिससे रीडर्स आ जाए, खुल जाए, राइट। लोग आ जाए, बस क्लिक्स के लिए आप किसी और को लॉन्च करवा देते हो। बट जिसका प्रॉफिट होना होता है, जो स्कैमस्टर होता है, जो फ्रॉडस्टर होता है, उसका तो फायदा हो ही जाता है, क्योंकि वो तो पैसे एंड ऑफ द डे बना लेगा। क्योंकि आप वो भी सोचो कि उनके पीछे जो लोग बैठे हैं तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, और ऐसा नहीं कि 100-200 लोग हैं, 5-6 लोग होते हैं। बेसिकली आप प्रोसेस अगर मैं बताऊं कि एक प्रोजेक्ट उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा बनाना चाहता हूँ, क्या करेंगे, थोड़ा पैसा पूल इन करेंगे। फॉर एग्जांपल $50K उन्होंने पूल इन कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये सब बनाएंगे, वेबसाइट बनवा लेंगे। राइट। आज तो आजकल तो ऐप बनाने के लिए भी ऐप है, वेबसाइट बनाने के एआई लिए भी आ गए वेबसाइट। हैं। एआई के हिसाब से तो और इजी हो गया कंटेंट डिराइव करवाना। ऐसा कंटेंट लिखवा लेना कि बहुत गलेबल हाँ। हो। ऑडियंस जब पैसे के हिसाब से हम देखो, हमारा जो इंडिया का अगर इन्वेस्टर की बात करूं कंपेरेटिवली, इंडिया भी नहीं, अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूं कंपेरेटिवली अदर मार्केट से, तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत कम होता है। बट वो हमारे बहुत ज्यादा सेंटीमेंट उससे रिलेटेड होते हैं, बहुत सपने होते हैं। तो जो मीम कॉइन सबसे ज्यादा जो होल्डर्स है वो एशिया के अंदर ही है, स्टैट्स के राइट। अकॉर्डिंग एशिया के अंदर है। और सबसे ज्यादा जो स्कैम्स होते हैं वो मीम कॉइन्स के अंदर ही होते हैं। तो इसका मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन पे ही इंडस्ट्री इनकी चल रही है, और वो प्रमोट भी करते हैं, लोग फंस भी जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भी थोड़े बहुत पैसे गए हैं, बट वो उसी से सीखने के लिए मिलता है, लेकिन राइट। इतना पैसा नहीं है कि मैं बार बार सीखता जाऊं और बार बार मेरे पैसे जाते रहें। एंड इवन मैंने ये चीज़ भी देखी है, जैसे आप मीम कॉइन्स की बात करोगे सबसे ज़्यादा स्कैम्स उसी में ही होते हैं, दैट इज़ ट्रू। एंड मैंने ये देखा है कि इवन जैसे आपने एशियन मार्केट्स की बात करी, तो एशियन मार्केट्स में बड़ा ही बिलीव कि रेगुलेशन ना बहुत लैक करता है, तो जो लोग प्रमोट भी करते हैं ना उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होते एज कम्पेयर टू जैसे यूएस में, मैं नाम भूल गया किसी ने। SEC। हाँ, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रमोट करा है विदाउट डिस्क्लोजिंग, यहाँ पर बहुत होता है। तो बेसिकली SEC के बाद देखो गाइडलाइंस, तो अभी मैं आई एम रिपोर्टिंग ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है। फॉर द पास्ट 2.5 years। यूएस में, यूएई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यूएस के पास भी दे डोंट हैव द रेगुलेशन, दे आर स्टिल इम्प्लीमेंटिंग वो जो क्रिप्टो करेंसी को एक कमोडिटी, और जैसे CFTC है और SEC है, एज अ कमोडिटी देखते हैं या सिक्योरिटी देखते हैं, उससे बहुत बड़ा डिबेट है। अगर आप पढ़ना चाहो तो रिपल वर्सेस SEC का एक केस है, 2-3 दिन पहले ही उसका फाइनल जजमेंट आई है। एंड बेसिकली SEC जो रेगुलेटर है, जो हमारे लिए जैसे सेबी है, राइट। वैसे ही वहाँ के लिए SEC है। तो उनको पार्शियल जो लोअर कोर्ट में भी जो समरी जजमेंट आई थी लास्ट ईयर, उनको भी उनको पार्शियल विन मिली थी, और कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट ऑफ क्रिप्टो को उन्होंने छोड़ दिया था, इंडिविजुअल वेल्थ मान ली थी कि हाँ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इस बिहाफ पे आधा आधा दे दिया था, बट दोनों ने अपील करी, SEC ने अपील करी। फिर जो उसके अंदर आया, उसके अंदर SEC ने जो डिमांड करा था कि इतना सेटलमेंट के लिए या फिर इतना फाइन भरे, बेसिकली $2 बिलियन दे वर डिमांडिंग, अबाउट $2 बिलियन के फाइन भर दे रिपल। बट रिपल को अराउंड मेरे ख्याल से $125 बिलियन का ही फाइन बनना है, या फिर मे बी उसके कम, ठीक है। जो कि बहुत कम है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप देखो यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पे MICA करके उनके, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली स्टेबल कॉइन को भी वो डिफाइन कर रखा है। करना चाहते हैं। बट SEC और बेसिकली वहाँ पे अभी यूएस में लड़ाई है कि किसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो क्योंकि उसके अंदर SEC भी आ जाती है, CFTC भी आ जाती है, और DOJ भी आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी आ जाता है। तो लोग कंफ्यूज है कहाँ से गए। अभी आपने देखा होगा सबसे बड़ा जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस,
सीजी, उसका जो चैंगपेंग जाओ, जो उसका ओनर और को फाउंडर सीईओ जो सब थे, ही हैव टू पे अराउंड $4.9 billion इन फाइन, एंड प्लस जेल टाइम भी था कोई। प्लस 6 मंथ जेल टाइम है। वो निकल जाए कोई नहीं। बट जो सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो था FTX, उसका जो सैम बैंकमैन फ्राइड SBF है, हम्म। ही उसको वो पकड़ा गया, उसका क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्स कर दिया, बैंकरप्सी फाइल हो गई। उसके बाद आप यू वोंट बिलीव के मैं ऐसा नंबर बताऊंगा, SBF को हाउस अरेस्ट पे रखा था, तो उसके लिए कुछ अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट, राइट। जिसे कहते हैं बेल मनी। तो आप लाइक कितना बेल मनी हो सकता है? इफ यू अब मैं तुमसे पूछूं कि कितना आप सोचते हो कि यार अब देखो, अब मैं इसमें अगर कुछ फैक्टर्स ऐड इन करूं कि आप क्रिप्टो स्पेस में हो, ऑफ कोर्स क्रिप्टो स्पेस में आती है आपकी वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती बहुत है। ज्यादा तो आई बिलीव शायद $100K नहीं, $100K तो कुछ नहीं है, दे हैव टू पे $250 million, ठीक फॉर है, हाउस अरेस्ट। $250 million हाउस अरेस्ट पे रहने के लिए। उसमें भी वो SBF अपना लैपटॉप और ये सब नहीं चला सकता, और जो नो रहता है, सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया नहीं कर सकता, ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता अगर घर पे रहना हाउस अरेस्ट के लिए। बट SBF खुद भी रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसने चला लिया, थोड़ा ट्रेड किया, क्योंकि वो ही इज लाइक दैट ओनली, उसको पता है वो वही करता है। बट उसको वो करने के लिए जेल में, यही काम करने के लिए जेल में डाल दिया। नहीं पता था कि वो कर रहा है, पता तो चला क्योंकि बेसिकली उसके बाद 12-13 चार्जेस लगे। बट एट द टाइम जब वो कर रहा था, उसको लगा कि ठीक है। तो इसमें अमाउंट इतना ज्यादा कहते हैं, $250 million लोगों की नेटवर्थ होती है, जो उसने अपने हाउस अरेस्ट के बेल मनी के लिए पे करी। फिर उसको वापस जेल डाल दिया, क्योंकि वो लैपटॉप और ये सब ऑपरेट कर रहा था, इंटरव्यू भी दे दिया था बीच में। तो इतना SEC और वहाँ के जो वॉच डॉग और रेगुलेटर्स है, इतना हैवी फाइन क्यों लगा रहे हैं कि बाइनेंस के ओनर और बाइनेंस के ऊपर मिलके, बाइनेंस US के ऊपर मिलके $4.9 billion का लगा दिया। ये इतना ज्यादा वो क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है, और राइट। अगर वो नहीं ऐसे डराएंगे तो बाकी सब लोग भी करेंगे। तो और इंडिया में आप देखते हो, इंडियन गवर्नमेंट तो वेट एंड वॉच में ही बिलीव करती है, और अभी वेट एंड वॉच ही कर रही है। आपने इंटरिम बजट देखा होगा अभी का। सब उम्मीद करते हैं इस साल के कुछ होगा, कुछ होगा। मैं भी उम्मीद कर रहा कि, था कि टैक्स में रिलैक्सेशन आ जाता। क्या कहाँ से TDS कम कर दे, या तो 1%। अब मैं बेच भी रहा हूँ या खरीद भी रहा हूँ, तो 1% 2% TDS दूंगा। और मुझे साल के एंड में मिलेगा मिले क्लेमिंग इट। नहीं मिले वो भी उसके बाद, मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में उसके बाद 30% टैक्स दे रहा हूँ, जो कि राइट। GST से भी ज्यादा है। यार ये तो 30% आप लॉस भी नहीं सेट ऑफ कर सकते आप। नहीं कर सकते। कैसे करो? वो तो लूप होल है बेसिकली, बट फिर भी अलाउ तो करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी पे या फिर किसी और पे अलाउ कर रहे हो कि लॉस आप सेट ऑफ कर एग्जैक्टली। लो, बट आप क्रिप्टो में नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब आई डोंट नो कि बहुत ज्यादा हेजिडेंट है गवर्नमेंट हमारी इसके लिए लेके। बट एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट की अप्रोच भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उस वजह से ही हमारी जो इन्वेस्टर्स है, इंडियन इन्वेस्टर, बहुत सारे स्कैम से बच गए। अगर आप लास्ट के 3-4 साल में देखोगे तो बहुत सारे स्कैम्स हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों के, इन्वेस्टर्स के पैसे चले गए, लाइफ सेविंग जैसे चली गई है। इंडिया में बहुत केसेस हुए हैं। हुए हैं आपने ना? जैसे वेट एंड वॉच ही बताया, वो अभी तक वेट एंड वॉच में चल रहा है क्योंकि अभी तक कोई जजमेंट हुए। नहीं आई बट है। वो जो नंबर ना और बड़ा हो सकता था, अगर यहाँ पे रेगुलेशंस अगर इतना खुला छूट नहीं दिया होता, अगर जैसे बीच में बैन कर दिया था, फिर ये सब क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इंडिया के, वो लड़े। बैंकिंग फैसिलिटी भी विड्रॉ करवा दी थी ना बैंकिंग 2018-19 के टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल करवा दी थी, बट अब ये CBDC लेकर आए हैं। राइट। पायलट प्रोजेक्ट का मैं अभी पार्ट हूँ CBDC का। तो मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली डेटा में बहुत ज्यादा आ जाता है डेटा। क्रिप्टो का डेटा देने से लोग डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई स्टांस नहीं पता ना। आप आज एग्जैक्टली। एक डेटा दे दो, उसके बिहाफ पे वो पॉलिसी बना दे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्या तो मैं नहीं देता तो शायद नहीं बनता। तो सेम सिमिलर सिचुएशन US में भी है और बाकी कंट्रीज में भी। US का ज्यादा नाम इसलिए आता है क्योंकि ज्यादा बड़ी जो भी इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट या फिर कुछ भी चीज निकलती है, दैट कम स्ट्रेट आउट ऑफ US, उसके बाद वो हर जगह जाती है। इसलिए लोग वहाँ पे इतना स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज बना लेते हैं। जैसे रिपल जो है, इट इज टोटली अगेंस्ट द बैंकिंग सिस्टम। जैसे हम जो बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम यूज एग्जैक्टली। करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विफ्ट जो देते हैं, और रिपल इज टोटली अगेंस्ट इट। और अगर आप इतनी बड़ी मशीनरी के सामने अगर आप लड़ने जा रहे हो, तो वो तो बैकफायर करेगा ही आपको। कहीं ना कहीं से कनेक्शन आएंगे, कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम, जानबूझ के भी घसीटा जाता है केसेस में।
जानबूझ के तो घसीटा जाएगा, बट अगर आपकी कोई गलती हुई तो आपको और मतलब खींच लेंगे, नहीं छोड़ते हैं। और वही मौका मिलता है ना अपना स्ट्रिक्टनेस दिखाने का एग्जैक्टली। रेगुलेटर्स को, क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, इतना कर रहे हैं। हम्म। इन्वेस्टर को तो हमेशा अपना लॉस ही लगता है कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा, अरे यार ये गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है। बट बहुत ज्यादा हमारी इंडियन की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है कि उसको सेफ गार्ड करने के लिए ना आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखा ही होगा लास्ट ईयर बहुत सारी एड्स आनी शुरू हो गई थी, 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट करे, 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करे क्रिप्टो में। वो तो था इतने 100 रुपए से बिटकॉइन खरीदो, सारे 100 रुपए से एक्सचेंजेस ही बिटकॉइन यही कर रहे थे, कोई लौता एक्सचेंज नहीं है, सारे एक्सचेंजेस कर रहे थे। सब कर रहे थे। और आप और मैं भी जानते ही हैं कि 100 रुपए बिटकॉइन तो नहीं खरीद सकते, बिटकॉइन एग्जैक्टली। का कुछ पार्ट खरीद सकते हैं। तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हुई, या और इसको आप फेक बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल लो, बट ये है तो अगेंस्ट, इसलिए ये एड्स बंद भी हुई। तो ये तो हमारे फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन तो थ्रू आउट घूमती है। रेगुलेशंस जो लॉ है वो भी कई बार तक नहीं रोक पाते, क्योंकि आइडिया ही ऐसा है कि आप अगर आप इस चीज को इस तरीके से रोक लोगे तो जो जो शातिर दिमाग होते हैं वो दूसरा तरीका ले ही आएंगे, लूप क्योंकि होल्स। लूप होल्स नहीं होंगे तो लूप होल्स बनवाएंगे। तो ऐसे चलता है। बारी आ चुकी है एक क्विक कॉफी ब्रेक की, एंड इस कॉफी ब्रेक में सबसे पहली चीज मैं आपको एयर ड्रॉप का टास्क बता देता हूं। एयर ड्रॉप का टास्क बहुत ही सिंपल सा है। आपको ईसेंसी पे जाकर कोई भी एक पोस्ट करनी है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, जैसे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सब पे करते हो, वैसी एक सिमिलर पोस्ट आपको ईसेंसी पे करनी है। फॉलो कैसे करना है उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर दिख रही होगी। एंड टोटल 5 विनर्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर एयर ड्रॉप में, पावर्ड बाय हाइव। एंड साथ ही साथ हाइव हमारे कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं। एंड हाइव ब्लॉकचेन पर आप गैसलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एंड एड्रेसेस आर मोर लाइक योर सोशल मीडिया हैंडल्स। अब जल्दी से अपना पॉडकास्ट वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आप जर्नलिज्म में इतने टाइम से, तो आपने भी काफी लोगों को देखा होगा इनफैक्ट जो लूप होल्स निकालते हैं, या जैसा आपने कहा बनवा देते हैं। तो बंद हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे नहीं आप। नहीं, बंद लूप होल्स कैसे, मतलब ये आपका जैसे रिपोर्टिंग साइड में हो गया, जर्नलिज्म में हो गया, या ट्रैफिक के साइड में हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट साइड में हो गया, किस किस हिसाब से अगर आप लूप होल। नहीं, मैं वैसे अगर लूप होल्स की बात करूँ पूरी, अगर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में बात करते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। इवन जर्नलिज्म भी आता है, आपकी इन्वेस्टमेंट साइड भी आती है, ट्रेडिंग साइड भी आती है। बहुत सारे जो अपने इंडिया में रह के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, राइट। अब बहुत एक सिंपल सा लूप होल है कि वो बाहर कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, बिल्कुल, इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। लूप होल है, सारा फंड वहाँ आ रहा है, कोई सब जा दिक्कत रहा है। नहीं। इसलिए इतना ज्यादा डेटा आ रहा है कि कितने सारे मिलियनियर्स इंडिया छोड़ के दुबई जा रहे हैं। राइट। दुबई का नाम क्यों आता है? टैक्स फ्री है, टैक्स हेवन है। उसके बाद आप एक बार दुबई पहुंच जाते तो उसके बाद बहुत सारे और भी गेट्स खुल जाते हैं, क्योंकि वहां पे और वैसे ही लोग बैठे हैं जो दे आर डेवलप कर रहे हैं। हम्म। नेटवर्किंग होती है, यू मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। सिंगापुर भी लोग मूव होते हैं। राइट। तो आई हैव सीन मैनी सेवरल मीडिया हाउसेस कैन नॉट टेक राइट डायरेक्टली, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट they used to operate from somewhere part in यूरोप। और उसके बाद जब टैक्सेस वगैरह आए तो उन्होंने एक दूसरे एक आइलैंड पे अपना शिफ्ट आइलैंड करवा लिया। केमैन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं ठीक ऐसे है, तो। माल्टा माल्टा में ओके। शिफ्ट करवा लिया, स्पेसिफिकली माल्टा में। और लोग काम कर रहे हैं, बट उनको ना पैसा रोटेट करने में आसानी होती है। अब एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री आगे पैसे पे होती है, पैसे भी खत्म हो जाती है। और जर्नलिज्म का इसमें क्या इफेक्ट रहता है कि एट द बिगिनिंग आपके पास भी इंफॉर्मेशन कम होती है। इट डिपेंड्स कि आपका सीनियर कौन है, आपको कौन सिखा रहा है, हु इज योर मेंटर, आप अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर रहे हो। अब लोग बोलते हैं मैं तो यूट्यूब से पढ़ के सब कुछ सीखा है, मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा है। बट यार मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, जो मुझे सीखना है, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है, वो सही है या गलत है, वो तो मैं रेक्टिफाई, मतलब मैं कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं चलेगा, वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके बाद उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो किसी किसी चीज़ में ये बिल्कुल सही रहता है, किसी किसी चीज़ में ख़राब हो जाता है। जब आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके बाद लोग ऐसा कोर्स भेज देते हैं आपको, मैं अलग से बताऊंगा, वीआईपी उसमें बताऊंगा। वहाँ पे भी आप कैसे भरोसा कर सकते हो? तो नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री में घुसते टाइम, बट एट द एंड जब आप धीरे धीरे थोड़ा साल टाइम निकलता जाएगा तो बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने होते जाएंगे। आपको वो इवेंट्स याद रह जाएंगे, आपने उस टाइम क्या रिपोर्टिंग करी थी, क्या करा था, स्टैट्स क्या थे, और वही वो आपको हेल्प करता है आगे कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ था तो ऐसा हो भी सकता है। बट राइट। एट द सेम टाइम मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा तो वो अगर नहीं ठीक हुआ तो वो फेक न्यूज़ बन जाएगा, फॉल्स न्यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा जो एथिक्स अपने स्ट्रांग रखने पड़ते हैं, और जो गाइडलाइंस आपको सिखाई जाती हैं, आपको अगर मीडिया हाउस में काम करोगे तो उनमें अलग गाइडलाइंस होती है, बट ओके। ऑन द ग्रेजुएशन लेवल या फिर पढ़ाई का मास्टर्स के लेवल पे जब आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको गलत नहीं पढ़ा सकते। आपको क्लिक बिट वो कभी नहीं पढ़ाएंगे, आपको कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो बेसिकली टीच यू हाउ टू डील विद द एथिक्स, एथिक्स के साथ कैसे काम करना है और कैसे लेके जाना है। तो हाँ, इंडस्ट्री में आकर थोड़ा लालच भी आता है देख के कि इनकी अगर आप देखो तो इनकी न्यूज़ इतनी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही है, न्यूज़ तो सेम है। आपने जैसे अभी बात करी है तो यहाँ पे एक मैं पर्सनल पॉइंट लेकर आता हूँ, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड फिनफार्म, ठीक है, अभी जैसे कॉफी विद क्रिप्टो भी फिनफार्म का पार्ट है, बट जब हमने फिनफार्म स्टार्ट करा था तब वी स्टार्टेड विद अ विजन कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, राइट, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टोज क्या है, व्हाट इज बिटकॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। एंड जैसे आपने बोले क्लिक बिट वाली बात, ठीक है, जब हम एक्चुअल में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो द व्यूज दैट यू गेट, जो ऑडियंस आपके पास आती है, राइट, वो लाइक हमारे पास शुरुआत में 1000 भी नहीं टच कर रही थी, हाँ। बट एज सून एज वी शिफ्टेड द कंटेंट कि अब आपको पैसे कैसे कमाने हैं, द व्यू हम्म। स्टार्टेड टू कम। क्योंकि लोग ज्यादातर वही ढूंढ रहे हैं। गेम दोनों तरीके से ऑपरेट, बहुत दोनों तरीके से हम सोचते हैं कि एज अ कंज्यूमर मैं देखूं तो मैं चाहूंगा कि सस्ते में मुझे सब मिल जाए, राइट। और मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार कैसे कम मैं पैसा लगाऊं और ज्यादा मुनाफा बना लूं। जो बीच में मार्जिन रह जाता है वही मार्जिन ऑफ एरर हो जाता है उसमें, क्योंकि लोग उसी में अपना फायदा देखते हैं, क्योंकि कुछ चीज बनाने में भी उतना पैसा लग ही रहा है, बट आप उसमें प्रॉफिट भी लोगे। एग्जैक्टली। इतना सबके पास तो होता नहीं है कि सब फ्री में दे दें, और कितना भी आप फ्री में दोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो तो प्रॉब्लम क्या फेस करी थी कि हाँ यू व्यू, सॉरी या थोड़ा पीछे ऑफ ट्रैक हो जाता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते दिमाग में, बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम। तो हाँ वो कम होगा, इसलिए ही पता है वो क्लिक बेट के, जब से क्लिक बेट वायरल हुआ, या फिर मैं जैसे आपको बोलूँ कि अभी सब हर चीज़, आजकल अब हर चीज़ वायरल नहीं होती है, हम्म। क्योंकि वो वायरल का नाम ही चेंज हो गया, वायरल की जगह कुछ और वर्ड आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, पहले वो 2019-20 में लोग बोलते वायरल हो गई, वायरल हो गई, फिर एक ऐसा टाइम आया कि हर चीज़ ही वायरल हो रही है, और अब वायरल की जगह कुछ और वर्ड आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि बचपन में तुमने कोई अगर ऐसी कोई वायरल कोई चीज़ देखी हो, जो जिस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं था 2G होगा, बट ऐसा कोई होगा कोई गाना होगा जो हाँ यार ये वहाँ यूएस से गाना यहाँ पर आया, उसको हम वायरल मानते थे। हम्म। आज के टाइम पे इतना सब कुछ है तो हर चीज वायरल हो गई है। आपकी वो स्पीड भी इतनी ज्यादा हो गई टेक्नोलॉजी की, हर हफ्ते चेंज हो, हर हफ्ते भी हर मैं बहुत चीज हो ज्यादा जाता टाइम बोल रहा हूँ शायद। है उसमें, फिर आप अपने आप को अलग से स्टैंड आउट कैसे कर पाओगे, वहां राइट। पे क्लिक बेट आ जाता है। और वहां पे होता है कि हाँ, कि अब आप बार बार कितना, अब आप जैसे कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी और हाउ टू अर्न मनी, कितनी वीडियोस बनाओगे, प्रोसेस तो चेंज नहीं हो जाएगी। और एक का जो कंज्यूमर है या व्यूअर है आपका, उसको राइट। चाहिए नई नई वीडियोस उसी सेम टॉपिक पे, कि शायद इसने गलत बता दिया हुआ, इसकी देख लेता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे कि आप बेसिकली अब यहाँ पे बहुत बड़ा अपने लिए मुद्दा आ जाता है कि अब मैं व्यूज के लिए जाऊँ या फिर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ, और ये फिर आप चले जो भी चीज नहीं। बोल रहे हो ना, एक्चुअल में हम भी फेस करते हैं यहाँ पे। एंड वहाँ पे ना बहुत बड़ी चीज आ जाती है, जैसे आपने एथिक्स के बारे में बात करी, तो एथिक्स हमेशा बीच में स्टैंड पॉइंट करते हैं कि यार हमारे एथिक्स इतने स्ट्रांग है कि हमें वो चीज नहीं करनी है। हम्म। तो सेम चीज शायद आपने भी जर्नलिज्म में फेस करी होगी। बहुत ज्यादा फेस करी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने फेस करी है। कभी कभार थोड़ा इंफॉर्मेशन ट्वीक करने के लिए हम्म। बोल देते थे, जब से मैं जब मैं जूनियर पोजीशन पे था, तब करना पड़ता था। जब मैं थोड़ा स्टैंड लेके सीनियर पोजीशन पे आया उसके बाद तो मैं आई प्रमोट के नहीं हूँ, और मेरे से भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मन करता है मेरा करने का, दूसरे का पढ़ के इसको ऐसे कर देता, अभी इतने सारे व्यूज आ जाते, हम्म। लेकिन नहीं कर सकता। फेस करी है मैंने काफी काफी साल तक, 1-1.5 साल तक फेस करी है, क्योंकि उस वही सब कंपटीशन के चक्कर में ना, यू हैव टू इंगेज न्यू टैक्टिक्स, आपको नए टैक्टिक ये सब लेकर आने पड़ते हैं। इसको बोल तो देते हैं कि मार्केटिंग या फिर किसमें ये एडवर्टाइजिंग में ही आ गया, बट उसमें जर्नलिज्म तो इसका पार्ट नहीं है ना, एडवर्टाइजिंग का मार्केटिंग का नहीं है। जर्नलिज्म इज बेसिकली जो देखा आपको वो रिपोर्ट करना है, कोई मैनिपुलेशन कोई कुछ नहीं करना आपको, यू हैव टू रिपोर्ट। लोग अपना ओपिनियन खुद बना लेंगे, आपको ओपिनियन बना के देना ही नहीं। बट आप जब अभी आप टाइटल पढ़ते हो, सिर्फ टाइटल ही आपको दिखता है, स्टोरी दिखती नहीं है, राइट।
हम लोग क्या करते हैं कि टाइटल ऐसा लिखेंगे एंड दे ट्राई टू जस्टिफाई दैट टाइटल इन द आर्टिकल, कि हाँ नहीं टाइटल तो मैं जस्टिफाई कर दूंगा, और कुछ कुछ अपनी कहानी बना के इधर से उधर जोड़ के लिख देंगे, ऐसा हुआ था तो ऐसे 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 करके, और वो एट द एंड ऑफ लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो अब जाने वाली तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तो लगता है बुलिश न्यूज़ है, लोग पैसा डाल देते हैं। बट पीछे क्या चल रहा है, क्या पता कल को रेगुलेटर कोई नया लेकर आ जाए, तो वो तो किसी को भी नहीं पता। तो डिजिटल स्पेस में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, न्यूज़पेपर में छप जाता था तो छप जाता था, अब वो एंड उसमें इवन नहीं अब तो शायद न्यूज़पेपर का भी वेट नहीं करना पड़ता, आप इंस्टाग्राम ट्विटर, किसी का वेट नहीं करना पड़ता। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ऐसे न्यूज़ फैलती हैं आप सोच भी नहीं सकते। मतलब यार कैसे फैलती है न्यूज़, इसका इतना प्रोसेस इसका इतना फास्ट हो गया है कि अगर जैसे मुझको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करनी है, राइट। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, अब मेरे पास हमेशा प्रेशर, बेसिक जो न्यूज़ मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, वो चलती है डेडलाइन पे। और बट न्यूज़पेपर की डेडलाइन हुआ करती थी कि यार 10-11 बजे तक आपको पढ़ना है, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग होगी, 2-3 बजे प्रिंट करके भेजना, ताकि आप सुबह 5-6 बजे पढ़ सको। हम्म। अब वेब में आ गया हो चुकी, अभी तो नहीं, मतलब हमेशा से रहा है, बट अब कंपटीशन और इंक्रीज हो गया ना, नंबर्स आर गेटिंग हाई, रीडर्स और बढ़ते जा रहे हैं हम्म। कि इसका ही पढ़ लो। अब रीडर्स भी एक सोर्स नहीं पे नहीं रहते, पांच ट्रू। चार पांच सोर्स रखते हैं। अब मेरे फोन में किसी के फोन पे आप देखोगे 2-3 ऐप्स रहेंगी कि नहीं यार क्या होता है इसने गलत बता दिया, और उसके बाद वेरीफाई फिर भी कर लेते हो। वेरीफाई भी, उसका मेरी प्रेफरेंस भी, कि हाँ ये मुझको जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या इसने वैसी ही न्यूज़ दी है, तो वो भी वहां वो पर आ जाता हमारे है। थोड़ी माइंडसेट के साथ मैच कर रहा है हाँ, नहीं कर तो रहा। उसमें ही आइडियोलॉजीज पे आपके खेल लेते हैं, आइडियोलॉजी जैसे आपके पता लग जाता है, जो डेटा जो गूगल आपको प्रोवाइड कराता है, इट्स फेयरली इनफ टू मैनिपुलेट और कुछ भी करवाने हम्म। के लिए। जो अगर आपको वो डेटा इंटरप्रेट करना आ गया ना, आपको डेटा ग्रैब करना आ गया कि हाँ ये इस जोन में मेरे इतने रीडर्स इतना ये पढ़ रहे हैं, उनकी एज इतनी है, उस हिसाब से अगर आप कंटेंट बना के डालना शुरू कर दो, बट वही स्पेशलाइजेशन है, करते करते आपको 4-5 साल लग जाते हैं सीखने में। Right, अभी पता है आपने एक डेटा की बहुत अच्छी बात बोली है, एंड मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अभी कॉफी विद क्रिप्टो का सीजन 2 चल रहा है। सीजन 1 में ना हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, उसमें भी टॉक्ड अबाउट इलेक्शंस। अब मैं हम्म, कंट्री का नाम नहीं लूंगा, उसमें होने वाले हैं, टॉप इकोनॉमी है, ठीक है, हाँ, सब यहाँ पे समझ सकते हैं, आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, हमने वो पॉडकास्ट अपलोड करा, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे ना प्रेसिडेंट के लिए, 2 ही हम्म, कैंडिडेट्स थे, उनके नाम हमने बोले थे, एंड यूट्यूब ने वही पॉडकास्ट हमारा सेंसर कर दिया। ओके, दे आर सेंसरिंग दिस। ठीक है। एंड इवन जैसे आपने बोला कि गूगल कैसे मैनिपुलेट करता है, इवन उन दो में से एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुका है, हम्म, बट इफ यू स्टिल सर्च हिज नेम ऑन गूगल, आपको उसका छोड़ के जो उसका कॉम्पिटिटर है ना उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ तो ये प्रमोट कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ओरिजिन की बात आ गई ना, राइट। ये तो इंडिया ओरिजिन में तो इंडिया ओरिजिन का ही चलेगा। आई डोंट नो कि यार वोट लोग डालते हैं एक कंट्री का, उसकी प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग आपको ग्लोबली करनी पड़ती है, बेसिकली जियो पॉलिटिकल लगे कि ये सही है। बट अभी थोड़े टाइम आप उसी कंट्री की बात कर रहे हो, तो इफ यू फॉलो पॉली मार्केट और जहाँ पे ऑनलाइन बेटिंग करते हैं लोग कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ऑड्स हैव चेंज नाउ। राइट। लग रहा था 70-20% चल रहा था, और नाउ 50-50 51-49% हो चुका है। इवन आई गेस इलॉन मस्क ने भी इस पे ट्वीट डाली थी, लाइक ही सर्च्ड द नेम हम्म, ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट का, बट उसकी न्यूज छोड़ के उसके कॉम्पिटिटर की सारी स्टोरीज आ रही हाँ तो है। बेसिकली इलॉन मस्क क्यों ये करना चाहता है? उसके उसने वो अपना यू हैव टू बाय दैट प्लेटफॉर्म, उसके उस प्लेटफॉर्म पे भी उसने उसको मोनेटाइज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और देन बेसिकली गूगल उसका कॉम्पिटिटर है। राइट। सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ कि गूगल उसका कॉम्पिटिटर है, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्स करें और गूगल नहीं करे, वो यही चाहता है, और गूगल ये चाहता है कि सब रहे। बट आप देखो कि फेक न्यूज दोनों ही नहीं रोक पा रहे हैं। राइट। ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और एक 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 उसके पास कंटेंट ही इतना सारा है कि वो वेरीफाई ही नहीं कर पा रहा है। आप कितनी मशीन्स और एआई सिस्टम लगा दोगे, बट वो जो कहावत है ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है, वो आज के टाइम पे क्या हमेशा से यही रही रहा है, और इंटरनेट पे सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अब रेक्टिफाई करने के लिए कुछ है नहीं ना, आपकी आपका जो अथॉरिटी है एक टॉपिक पे, वो चली जाएगी अगर आपने ये गलत कर दिया। बट एट द एंड आप देखते हो कि लोग तो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, राइट। और एक बड़ा कोई न्यूज़ वाला उसको रेक्टिफाई करता है तो सारे डिलीट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। बट गूगल पे वो हम है ही, हमेशा है ही ना, रहेगा। अगर कोई पुरानी फेक न्यूज़ रहेगी उसे डिलीट भी कर देगा, तो वो लिंक तो दिखाएगा आपको, भले ही वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, बट वो रहता है। तो ऐसे तो
गूगल सबसे ज्यादा फेक न्यूज प्रमोट करता है मेरे हिसाब से तो। एंड इवन जैसे आप बता रहे हो ये सारी चीज़ें, अब हम वैसे थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चले गए हैं, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, चाहे न्यूज़ अब कहीं से किसी भी चीज़ की हो, चाहे टेक रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, इवन क्रिप्टो रिलेटेड भी हो, तो बैक एंड पे जैसे आपने बोला कि कोई भी फेक न्यूज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो क्या बैक एंड पे जो पीछे एम्प्लॉयज़ बैठ के काम कर रहे हैं वो न्यूज़ को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट, क्योंकि ऑफ टॉपिक इसलिए चला गया ना, क्योंकि अब मेरा कॉम्पिटिटर एक न्यूज मीडिया से नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर उस मीम बनाने वाले से भी हो गया है, जो हाँ। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मीम बनाता है। क्योंकि वो अगर मेरा 400-500 वर्ड की रिपोर्ट लिखने का, तो क्या फायदा जब कोई उसमें से एक लाइन उठा के उसका मीम बना के आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दे। तो मेरा तो कंपटीशन अब वो भी हो गया है, तो अब उसको बीट करने के लिए उस एस्पेक्ट में भी जाना पड़ता है। बैक हैंड पे यू हैव टू ऑलवेज के कैसे आप चेक कर सको, कैसे आप चेक कर सको कि ये इंफॉर्मेशन जो आई है वो सही है कि नहीं। क्योंकि मीम्स, फेक न्यूज और एआई डीप फेक्स के बाद तो अब आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। मजाक मजाक में आप न्यूज ले रहे हो और उसको मान भी रहे हो, और नहीं भी माने नहीं, अब आप जैसे आपने देख लिया फोन पे, ये देख यार ये ऐसा हुआ, राइट। अरे ऐसा नहीं होता। आप मानते हो नहीं होता, लेकिन घर पे जाकर सोचोगे अबे यार क्या होता होता, फिर आप सर्च करने लगोगे, हमें ये पता सारी चलेगा। इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे दिमाग के साथ कहीं ना कहीं खेल रही है। सब रहती है, हाँ तुम मैं तो उसको उसी तरीके से देखता हूँ, क्योंकि आप इतना इंगेज्ड हो, और सबसे ज्यादा लोग फोन यूज कर रहे हैं और डेस्कटॉप पे भी न्यूज देख रहे हैं, तो इंगेज रहना, इंडस्ट्री ऐसे डेवलप हो चुकी है बेसिकली कि तुरंत तुरंत ऐसे फटाफट न्यूज है, फटाफट इतनी न्यूज होती नहीं है, बट आपको हर 15 मिनट में ऐसे है कि कोई बड़ी न्यूज आ गई। आपकी एक्सपेक्टेशन भी है मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो बैक हैंड में कैसे आप उसको रेक्टिव, आप कैसे जज, पहले बेसिकली तो जज करना है। राइट। तो जो नया बंदा रहेगा इस इंडस्ट्री में, उसके लिए तो ये जज करना बहुत मुश्किल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जब तक उसके साथ एक आधा स्कैम या फिर ये नहीं होगा, तब तक उसको समझ नहीं एक आएगा। गलती से भी नहीं सीखते हाँ, लोग। नहीं नहीं, एक मैंने बहुत गलतियां करी। काफी काफी पैसा पैसा चला गया, मोटा पैसा नहीं गया, बट हाँ का पैसा गया। उस टाइम मुझको होता कि उस पैसे का यार मैं कुछ और खरीद लेता, इसमें तो नहीं जाता, बट मैं भी 100x के चक्कर में था यार से, कि वो क्या एक पता हो मिथ जाए। बना दिया क्रिप्टो इंडस्ट्री ने। बहुत सही, टू द मून, ये सब ठीक है यार, हो गया एक दो हो गया, लेकिन बाकी सब क्रिप्टो अब देखो ना कितना महंगा भी, तो मैं चाहूँ बिटकॉइन खरीद लूँ, खरीद ही नहीं सकता। $68,000 चल रहा है, हम्म, बहुत मोटा पैसा होता है। मैं डोज कॉइन खरीद सकता हूँ, डोज कॉइन में कोई मूव नहीं है, हम्म, तो आई विल गो कि हाँ यार कुछ जरा मैं देख लूँ, इसकी अपडेट आई हो डोज कॉइन की, शायद क्या पता मिल जाए, कहीं से मुझको टिप मिल गई कि कुछ बड़ा होने वाला है, मैं फिर वो ढूंढने लग गया। अब ढूंढने से पहले मैं उसमें पैसा डाल देता हूँ, गलती तो मेरी भी वहाँ है ठीक कि है। पहले मैं उसे ऑथेंटिकेट करता कि हाँ कुछ होने भी वाला है, उसके बाद मैं पैसा डालता। हो जाता ठीक है, टिप तो सबको ही चाहिए होती है, नहीं करता। वो तो पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स में टिप्स। हाँ हर उसमें, कोई भी मार्केट हो यार, गोल्ड में भी, इसमें भी, अगर आपको पता लग जाए, जो बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं जियो पॉलिटिकल इसमें, राइट। तो उनको पता है कि हाँ वहाँ पे वॉर शुरू होगी, गोल्ड का रेट गिरेगा, क्योंकि लोग बेचेंगे, ये सब होगा। तो उस हम्म, टाइम इंडिया में पाँच, अभी मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपए इंडिया में गोल्ड का रेट डाउन है, लोग खरीद रहे हैं। हम्म, मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे, हाँ कि वेरीफाई कैसे करा जाए। राइट। तो जब तक आप अर्ली ऑन में, तो आपको अपने सीनियर की, जिसको पता है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, और वो उससे रेक्टिफाई करवाता है। और थोड़ा होता जाता है, जब इंडस्ट्री में आपको थोड़ा टाइम निकलता जाता है, तब आपको समझ आ जाता है हम्म, कि अच्छा इस तरीके से ये आया है, ये मैं ऐसे करूँ। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि नहीं यार ये मैंने ढूंढ के निकाला है, ये मेरी सोर्स है, मेरे न्यूज़ है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन जो सीनियर होता है, जो जो इसने वो 5 साल से वो देख रहा है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, वो आपको हमेशा मना करेगा। कभी कभार सीनियर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी एक सेकंड नंबर का, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो मीडिया हाउस है, उन्होंने कर दी थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया और पूरी स्टोरी कर दी। जो न्यूज़ थी वो बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर थी, बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया। ठीक है। हाँ, मुझे याद आ गई स्टोरी। आपको याद आ गया, उन्होंने लास्ट में नाम डाल दिया, इंटर्न ने करा। अब कौन इंटर्न है किसको जानता है, उस चक्कर में बिटकॉइन 8-10% अब चला गया। समझ क्या गया, आप ये क्या कर बहुत सकते बैकस्लैश हुआ था इसका, हैं, याद बहुत आ बैकस्लैश होगा। बट इसकी आप जिम्मेदारी लेने से पहले, आप जब उसको लिख रहे हो, मैंने वही बोला ना, टाइम इतना कम है कि कोई और करते उससे पहले मुझे करना पड़ेगा। तो उसी में ही जो जजमेंट और एरर जो आता है ना, उसी जजमेंट में आता है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि फेक न्यूज और ये जो फॉल्स न्यूज है, आप हैक करके भी करवा सकते हो। अगर याद हो, यूएसएससी एसईसी का ट्विटर जो अकाउंट था, बेसिकली हम्म, एक्स हो गया है,
एक्स अकाउंट हैक करके उस पे उन्होंने न्यूज डाल दी थी कि Right. बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया, मार्केट 10-12% अब चढ़ गया। था वो फेक न्यूज क्योंकि वो हैक किया था, बट उसमें एसईसी की भी गलती नहीं है क्योंकि किसी ने हैक हैक किया किया था, था। उनकी गलती। तो अब मैं उसमें एक्स की गलती बताऊं कि हाँ, बट जो बाद में रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि एसईसी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ही नहीं किया था। और बहुत बड़ी चीज है। बताओ, अब एसईसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर में आता है, अब उसने ही अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं करा, तो मैं तो मतलब शायद से बिना फोन में लॉक लगाए भी मैं घूमता नहीं। व्हाट्सएप चैट भी आपको इनक्रिप्टेड चाहिए, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चाहिए, बट उसको आप नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपके हाथ में इतनी पावर है, कुछ भी आपका कमेंट इधर से उधर हो गया, आप अथॉरिटी होते हुए भी आप नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप उस इंडस्ट्री को सीरियस नहीं ले रहे हो या फिर उसके इन्वेस्टर्स को सीरियस नहीं ले रहे हो। कुछ तो एक है कि या तो आप रेगुलेशन बनाना नहीं चाहते हो। हैक हो गया, अब इसमें गलती किसकी निकलेगी? रिपोर्ट वो बना देंगे, एसईसी को कुछ बोल नहीं सकते, हम्म। एक्स को कुछ बोल नहीं सकते, और उसको देख कर जो बाकी सारे मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया उनको भी आप क्या बोलोगे? आपने भी पैसा डाल दिया, उसके बाद मार्केट गिर गई। तो अब इसमें आप कैसे लोकेट करोगे गलती इसमें से किसकी रही? उसने बता दिया, उसने बता दिया, उसकी मीडिया हाउसेज के जो टॉप रिपोर्टर्स थे उनको लगा कि हाँ यार एसईसी के वेरीफाइड उससे आया है, तो हाँ सही न्यूज होगा, गलत फैल है। गई। और हाँ मतलब अब तो वेरीफाइड ही बना दिया एग्जैक्टली। क्राइटेरिया कि ये सही होगा। तो जब ये हो गया तो भाई ग्रीन फ्लैग मिल गया, करो करो करो, साथ में 2-3 न्यूज निकाल दी, हाइप आ गया मार्केट में, और वो एक पंप आ गया। आपका वो भी होता है, थोड़ा रिपल डाउन इफेक्ट भी होता है कि एक बार एसईसी ने डाला, टॉप मीडिया हाउसेस ने उठाया, हाँ, उसके बाद मीडियम वालों ने, फिर स्मॉल वाले, और नीचे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने भी। वो सब करेंगे और ऐसे उसको प्रमोट करते हैं सब लोग कि जैसे बिटकॉइन उन्होंने इन्वेंट किया, उनका अपना प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम तो जानते भी नहीं बिटकॉइन किसने किया। वो जो अननोन रहने का जो मजा है ना, वो सबसे बड़ा थ्योरी है इसका कि बिटकॉइन जो या फिर आपने क्रिप्ट बताया भी था शुरुआत में। ब्लॉकचेन जो जिसने बनाया भी, उसको कोई नहीं जानता है, हम्म। लेकिन वो चाहता था कि सबके पास पावर है। ये इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो हो नहीं सकती अगर आप इन डेप्थ में जाकर देखो जो बेसिक इसकी थ्योरी है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक मिस्ट्री स्टोरी नहीं है जो आप कवर करना चाहोगे? इसको सब कवर करना चाहते हैं, इसको सब कवर करना चाहते हैं। बहुत लोग क्लेम भी करते हैं कि मैं हूँ, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में केस भी चला है जो हाँ, अपने आप को राइट, आई उसका नाम क्या, राइट ही है शायद, लास्ट टाइम उनका राइट मुझे है, याद नहीं, बट बट ये फेक है। वो रॉन्ग पर्सन है, बट राइट है। बिकॉज अगर जिसने हाँ, बनाया वो चाहता वो अपने आप को शुरुआत से ही पब्लिक कर सकता था। वो नहीं नाम लेता, सूडोनिम नेम नाम नहीं लेता कि हाँ सतोशी नाकामोटो मेरा नाम है, कुछ भी नाम रख सकता था, जॉर्ज वाइट इंडिया का रख सकता था, कुछ ऐसे भी नाम। मैं बोल दूं मैं हूँ सतोशी हाँ, बट आप नाकामोटो। प्रूफ ही नहीं कर सकते उसको। एग्जैक्टली। बट जो उसने जो गिफ्ट दिया है आपको बेसिकली, अब हम जैसे क्रिप्टो की बात करते हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू ही जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब हर बंदा अपनी नई ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है। जैसे कार्डानो का अपना है, सोलाना का अपना है, इथेरियम का अपना है, बिटकॉइन का अपना है, बट इन्हीं चेन्स पे अवलांच है, और भी मेरे ख्याल से रिपल का अपना है, और बहुत एक्सआरपी सारी। लेजर है उनका, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट्स जो डेवलप कर सकते हैं। ऐसे मैं भी अपना प्रोजेक्ट जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे डेवलप करूं, और उसके बाद बस इसी चीज़ में प्रमोट करूं कि मेरा प्रोजेक्ट तो इथेरियम है, ब्लॉकचेन तो बनाया इसलिए, बट मैं इथेरियम का नाम लेके अपना प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, मिसलीड कर रहा हूँ। ये आपने जो अभी चीज़ बोली ना, एक्चुअल में मैंने देखी है। लाइक मैं स्पेसिफिकली अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर बाकी कंट्रीज में भी होता ही होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे आपने बोला ना कि इथेरियम पे अपना टोकन डिप्लॉय किया, प्रोजेक्ट भी नहीं सिर्फ टोकन टोकन डिप्लॉय किया है, एंड दे होल्ड इवेंट्स, ठीक है, और लैविश इवेंट्स होल्ड हाँ यार, करेंगे, ठीक है, 5 स्टार्स में ऑल एंड ऑल, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा लेकर आएंगे, इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे, एंड टारगेट भी किनको करते हैं, जो लाइक टियर 2 सिटीज में है या इवन टियर 1 सिटी में भी है, बट दे लैक नॉलेज, उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी लैविश पार्टीज में लेकर आएंगे, उन्हें दिखाएंगे यार ये देखो इतना बड़ा शैंडलियर लगा हुआ है, बिल्कुल येलो क्रिप्टो लाइटनिंग है। मनी है हाँ, सब। डिशेस के नाम आपने सुने नहीं होंगे, हाँ, खाने में बर्बाद होंगी, बट हाँ आपको एक्सपीरियंस देंगे और आपसे पैसा निकलवाते हैं। जैसे बहुत केसेस हुए इंडिया में, हम्म, गेन बिटकॉइन है, हिमाचल में हुआ था, आपने कवर भी करे होंगे डेफिनेटली। तो ऐसे सारे केसेस में ये एक ना बहुत ही बेसिक सी चीज फॉलो करी गई है कि हमने इथेरियम पे कर दिया, हमने पॉलीगन पे कर दिया, उसके नाम से ही अपना कॉइन प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं, मार्केट में लिस्टिंग हुई, पूरी टीम गायब, अब तो संभालते रहो। ये अच्छा है कि आप किसी, आपको चेन बनी बनाई मिल जा रही है, बस आपको अपना प्रोजेक्ट उस पर करना है, ये बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। बट ये करके तो यार आप मैनिपुलेट कर रहे हो बेसिकली अपने फायदे के लिए।
एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छी एक कुछ चीज सुविधा आप दे ही नहीं पा रहे हो, जिनके लिए आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने पैसे करता हूँ, तो एंड ऑफ द डे आपको पकड़ ही लेगी, है ना। लेकिन अब क्रिप्टो में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग पकड़े नहीं जाते, रेगुलेशंस नहीं है। उसके बाद हम बोलते तो हैं कि लेजर पे सब कुछ रहता है, सब कुछ लोगों के सामने ओपन लेजर है, लेकिन वो एक्सेस करना नहीं आता किसी को। राइट। अब जो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो न्यूज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या फिर चलती हैं, वो होती है कि इस वेल ने इतना खरीद लिया, इस वेल ने इतना मूव कर दिया, इस वेल ने इतना कर दिया। तो वेल है कौन? नंबर्स में है। एग्जैक्टली। आप ये भी नहीं चेक कर रहे हो कि किसी एक्सचेंज ने अपने हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में शिफ्ट किया या डेड वॉलेट में शिफ्ट किया। कौन बताएगा? उसी पे ही आपको न्यूज या फिर टाइटल बना के आपको दे देंगे और आपको लगेगा कि वाह वाह वाह, हाँ, आप लोग डर पढ़ते जाओगे। भी नहीं है पूरा, बस टाइटल पढ़ा कि इतने बिटकॉइन खरीद लिए एक वेल ने। मुझको लगता नहीं कि लोगों के पास टाइम है इतना पढ़ने का क्योंकि राइट। इतना अगर टाइम होता तो सब शॉर्ट फॉर्मेट में होता नहीं जाता। और जब से एआई आया है तो लोगों का तो लिखने का टाइम तो छोड़ो, पढ़ने का तो नहीं था, अब लिखने का भी टाइम नहीं है कि यार एआई से लिखवा लेते हैं। और उस वजह से ना बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर मैं समझो कि एंड कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है अभी तक। एग्जैक्ट सोल्यूशन तो के साथ तो इंसान ने कोई चीज़ बनाई नहीं आज तक कि मैं आज ये बनाता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन कोई और बना देगा। होता ही है, गाड़ी बनानी थी, दूर जाना था तो गाड़ी बना ली, पेट्रोल बना दिया, वो एयर पोल्यूशन करने लग गया, एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन कुछ है नहीं, सोल्यूशन या बहुत ज्यादा यही जो कोर जो सोल्यूशन जो मेन सोल्यूशन होगा कि खुद ही वेरीफाई करो। बट वही कि आपके पास एज अ रीडर और उसका वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता। और जब एज अ जर्नलिस्ट या फिर जैसे बहुत मीडिया हाउसेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आपको परफॉर्म करने का, तो आप भी कभी कभार ये छोड़ देते हो, कह रहे ठीक है मुझको आज का अपना टारगेट पूरा करना है, मैं आज जल्दी काम कर लेता हूँ और मैं ज़रा निकलूँ, बॉस वरना सुनाएगा। वहाँ पे आप लैग कर जाओगे। जब आप ये सोचो, कहीं ना कहीं जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं ऐसे समझ रहा हूँ इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। हो नहीं सकती, मैं अभी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नेवर एंडिंग कि मैं तो इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ, और जब भी मैं अभी जब ट्रेन करता हूँ या किसी को सिखाता हूँ बताता हूँ तो यही कोशिश करता हूँ। बट उनका दिमाग मतलब वो बेसिक चीज़ पे अपना जो बेसिक्स वो आप स्ट्रांग रखो तो बहुत इजी हो जाएगा जर्नलिज्म परसू करना कि हाँ मुझको इसी से जाना। क्लिक बेट और इसके जाओगे ना कि उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, उसका नहीं, उसकी आप वो एक दिन जब वो पकड़ा जाएगा उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होनी ही होनी है। तो खत्म होगी, अगले बार आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आप 10 रुपए भी किसी को दो और वो आपको नहीं लौटाए ना तो लगता है दिल में कि यार नहीं दिए नहीं दिए, अगली बार आप दोगे भी नहीं, पहले ही 5 रुपए क्यों नहीं मांगे। तो इसमें तो आप एक न्यूज इन्फॉर्मेशन लेके आप चाह रहे हो कि मैं अपना पैसा लगा दूं और वो गलत निकल जाए तो फिर आप कैसे करोगे? इसलिए ही लोग जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बुरे जो पुराने पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उसको गैम्बलिंग से जोड़ देते क्रिप्टो करेंसी, राइट। है ना, कि तो गैम्बलिंग है, ये तो सीधा जुआ है, ये तो ये है वो है। हम्म। जो पैशनेट लोग होते हैं उनको दिल पे लगती है, वो उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं कि नहीं गैम्बलिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एकदम जेन्युइन चीज है हम कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई मैं भी करूँगा। जस्टिफाई करूँ क्योंकि मैं टू मच इनटू दिस, पैसा चला गया। एग्जैक्टली। तो पता चलता है गलतियां हुई है मेरे से, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। बट जब तक आप रेक्टिफाई करने जा रहे हो, उसको ठीक करने जा रहे हो, तब तक ही पकड़े गए तो फिर क्या करोगे? तो स्टार्टिंग में ही नहीं करो, बाकी देखो कंपटीशन के साथ तो डील करना ही पड़ता है, इंसान मशीन तो बन नहीं सकता, इसलिए ही मशीन बनाई जाती है। बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो मशीन्स में हो नहीं सकती है। तो वो तो दैट कम्स विद योर एक्सपीरियंस, आप कितना ज़्यादा अपने वो सेक्टर के अंदर घुसे हो, पैशनेट बेसिकली। मुझको एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेरे को एक चीज़ बोली थी जब मैं जर्नलिज्म स्टार्ट करना शुरू किया था। जब आप क्रिप्टोज में नहीं आए थे। क्रिप्टो में नहीं आया था, मैं सिर्फ जर्नलिज्म में ही एंटर कर रहा था। तो मुझको बोला था कि यार इस इंडस्ट्री में लोग दो ही तरीके वजह से आते हैं, एक तो पैशन से या दूसरे फैशन से। अब तुझे चूज करना है कि तू पैशन के लिए आ रहा है या फैशन के लिए आ रहा है। तो मेरा फैशन था, मैं समझा यार ये तो बहुत डीप बात बोल दी है इसने। पूरा रात भर मैंने सोचा कि यार ये तो बात सही है, लोग थोड़ा फैशन के लिए आते हैं, थोड़ा पैशन के लिए आते हैं, तो मुझको चूज करना था। तो मैंने चूज करा पैशन को कि नहीं यार डेडिकेटेडली करूंगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। बट फिर भी
कभी कभार बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो यू हैव टू माइंड योर बिजनेस, बट मैंने हमेशा मना ही किया है, बट एक दो बार मेरे से हो भी गया था, देन आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बहुत ज्यादा एथिक्स में, और वही फॉलो करना चाहिए। अच्छी बात है। बट जो सिचुएशन है बाकी जो जर्नलिस्ट की, जो क्रिप्टो मीडिया में भी करते हैं, वो जहाँ तक मैंने देखी है तो अब तो जैसे नई इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, बढ़ती आ रही है, मेरे लिए अब नई नहीं रही है, तुम्हारे लिए भी अब नई नहीं रही है, राइट। जानते हो कि कैसे होती हैं, कैसी चीजें काम करती हैं। बट जो नए राइटर्स या फिर जो जर्नलिस्ट हैं जो आ रहे हैं, उनके पास तो इतना एक्सेस है नहीं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए बस ये जस्ट एक पैसा, जैसे क्रिप्टो को प्रमोट किया जाता है, पैसा कमाने की एक फील्ड, पैसा कमाने का एक वो भी सब देखकर उसमें आ गए, तो वहाँ पे एथिक्स भूल जाते हैं। तो बहुत सब देखो, कोविड से पहले कोविड के बाद तो बहुत सब चेंज हो रहा है। पहले यू हैव अ टीम जो एक साथ एक रूम में, एक न्यूज रूम में बैठी है, राइट। डायरेक्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग है, आप 4 घंटे की जगह 8 घंटे 10 घंटे भी काम कर ले जाते हो। अब जैसे जैसे रिमोट वर्क हो गया, वर्क फ्रॉम हो गया, तो उसमें भी बहुत ज्यादा लैप्सेस आ गए हैं, है ना। कभी किसी का मूड नहीं है, अभी ये थोड़ा आजकल ये हो आज गया कि बेड पे वर्क, लेटे लेटे काम करना है। हाँ वर्क लाइफ बैलेंस आपका, ये बेड पे लेटे लेटे काम करने को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बोलते, ये तो मैं पहले बता कि बेड पे लेट के मैं काम कर रहा हूँ, नहीं, मेरा काम 5 घंटे का है, मैंने खत्म किया, मैं चला गया घूमने, मैं चला गया रनिंग पे, साइकिलिंग करने, कुछ भी, जिम कर लिया, गेम खेल लिया, वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस। बट इतना ज्यादा हो गया ना कि अब लोग रिमोट वर्क के चक्कर में नहीं, 12 घंटे काम भी करेंगे लेकिन ऑफिस भी नहीं जाना, बल्कि ऑफिस में तुम्हें कम काम करना पड़ता, कम टाइम आता, फिर 12 घंटे काम भी करना है। और फिर वहीं पे जो जो आपका चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होती है, वो लैप्स करती है, क्योंकि आप लेट करोगे, थोड़ा काम जल्दी करोगे, फिर कंपटीशन सर पर है, फिर अपना काम भी 5 घंटे में खत्म करना है, रूटीन एकदम ब्रेक हो जाता है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल बेसिकली एट आपको द चूज एंड करना वो आपका ह्यूमन एरर ही आ जाता है। है, ह्यूमन एरर ही लोग निकालेंगे, कोई कभी नहीं बोलेगा कि वर्ड प्रेस की प्रॉब्लम थी, न्यूज पब्लिश नहीं हुई, सर्वर स्लो चल रहा था, तो वो तो यही बोलेंगे कि ह्यूमन एरर है, कि तुमने गलती कर दी। नहीं नहीं यार, मैं कुछ प्लगइन की वजह से थोड़ा आउटले ऊपर नीचे हो गया, वो भी आ गए, वो तो बहुत सारे फ्लॉज आ गए। गलती निकालना सबसे आसान तरीका है, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई किसी को भी निकाल सकता है, बहुत ईजी रहता है। अच्छा, अब आशीष मेरे पास ना आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। ठीक है, गेम इज वुड यू रादर। ठीक है, आपने खेली वैसे कॉलेज नहीं टाइम नहीं पे? क्या, मैं आपको ट्रूथ एंड बता डेयर खेला यार हम थोड़ा इसमें वो तो अभी हम खेल नहीं सकते। तो आपको बता वुड दूं कि वुड आई रादर डू दिस और नॉट ना, हाँ, मतलब करना आपके कि पास नहीं। दो ऑप्शंस होंगे एंड आप बताओगे आपको दो में से कौन से चूज करना और क्यों, ओके। रीजन के साथ। तो रेडी हो आप? हम्म। चले पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वुड यू रादर हैव $10,000 इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन 5 years ago या फिर एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट क्रिप्टो विनर? क्रिप्टो विनर, द टोकन हु विल विन नेक्स्ट। हाँ, जैसे शिबा इन्होंने एक बार बहुत अच्छा पंप दिया था। नहीं, आई वुड रेदर हैव बिटकॉइन, $10,000 बिटकॉइन 5 years ago, कितना प्राइस था, $2,000 $4,000 था आई गेस उस हाँ, टाइम पे। मुझे शायद याद है 2024 चल रहा है, 2019 में इट 19 वाज लाइक 3-4 lakhs के अराउंड था। 2019 में इवन स्टार्टिंग में तो 1-2 lakhs तक भी था। प्रेडिक्टिंग अ न्यू विनर इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, तो आई वुड लाइक टू हैव बिटकॉइन, मुझे नहीं लगता कोई भी प्ले सेफ। दुनिया में प्ले सेफ नहीं, सबसे स्मार्ट मैं या बोलूंगा एक्चुअल में कि स्मार्ट वो है। अगर कोई बिटकॉइन बढ़ रहा है तो सारी क्रिप्टो साथ में बढ़ेगी, बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा है तो कोई भी नहीं बिटकॉइन के अलावा बढ़ेगा। बढ़ नहीं सकती। अब अगर वो जो जैसे पिज्जा डे मनाते हैं क्रिप्टो करेंसी यस, में, तो 12,000 उस बिटकॉइंस फॉर अ टाइम वो पिज्जा। बंदा बिट पिज्जा के लिए बिटकॉइन दे दिया था और कैश नहीं था उसके पास, तो ही चोज पिज्जा बेसिकली। बट उस टाइम क्रिप्टो की इतनी वैल्यू नहीं थी, तो बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक बिटकॉइन का एक्चुअल रियल वर्ल्ड वैल्यू भी मिली थी। बिल्कुल, और जो कि होना भी चाहिए, हमारे पास राइट। एक्सेस नहीं है बट वी हैव अदर मींस, जैसे यूपीआई हमारे यहाँ बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, वुड यू रादर क्रिएट योर ओन क्रिप्टो या आप एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बनना चाहोगे? नो यार, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस करना बेसिकली मेरे लिए ना, वो मैनिपुलेशन है कि मैं अपना ही क्रिप्टो, आई वुड लाइक टू डू क्रिप्टो, अपना टोकन बनाना है, सम कुछ भी। प्रोजेक्ट और समथिंग, हाँ आई वुड लाइक टू डू मेनी थिंग्स इन क्रिप्टो स्पेस ठीक है। rather than that. ओके, तो अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो वुड यू रादर हैव द प्राइवेट कीज टू अ वॉलेट कंटेनिंग 1 बिटकॉइन या फिर एबिलिटी टू अटेंड एनी क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो रही हो विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट? सेकंड वन,
सेकंड बट वन, फर्स्ट वन ऑप्शन क्या था कि क्रिप्टो में आपके पास एक एक ही, बिटकॉइन है, ओके एक बिटकॉइन या फिर जितनी भी क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वहां तक का नहीं आई प्रीमियम विल एक्सेस। गो टू क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा मजा आता है क्योंकि नॉलेज इज द की। नॉलेज और अपॉर्चुनिटी, क्या पता आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल जाओ, क्लिक नेटवर्किंग कर जाए। अपॉर्चुनिटीज। और कितना ही बिटकॉइन होगा यार, कितना बिटकॉइन मैं निकाल भी नहीं, इंडिया में रह के तो निकाल भी नहीं पाऊंगा, 31% टैक्स सीधा। बाहर निकाल पाऊंगा। तो जैसे वॉलेट्स की बात आती है, क्रिप्टो वॉलेट्स का, इस चीज में बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, हम्म। जो एक ही वॉलेट के अंदर सब कुछ आप एक ही फोन के अंदर वॉलेट्स रखते हैं, डेड ये सब वॉलेट्स भी खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस भी खरीदते राइट, हैं। हार्डवेयर बट वॉलेट्स वगैरह। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड हूँ इस चीज में। ओके। मेरे पास एक ही फोन है, मतलब दो फोन है, एक फोन में सिर्फ क्रिप्टो की एप्स और वो है, उसी के अंदर सब कुछ है। मैं दूसरे फोन में कभी शिफ्ट भी नहीं करता हूँ कि मुझे लगा कि इधर और उधर शिफ्ट करने के बीच में आपका फोन कुछ अब हो गया। तिजोरी में तो नहीं रहता? हाँ फोन मेरे साथ ही रहता है, बट इतना भी नहीं है यार कि क्रिप्टो कल आ जाएगा घर पे, पहुंच जाएगी इनकम टैक्स की रेट मारने के लिए, अपने ठीक है, तो वॉलेट ये दिखाओ। वाला पार्ट हमें एडिटिंग के टाइम पे काटना नहीं पड़ेगा नहीं है नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं यार। फिर। मैं तो चाहता हूँ आए थोड़ा देखे कि मुझे भी पता लगे कहाँ पैसा है, लेकिन है नहीं उतना। बट हाँ, टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी, अब जैसे मैं बहुत बढ़िया एक केस था चाइना या फिर आई डोंट कहाँ का एक केस था, जिसमें एक पुलिस ने उस बंदे के, उसने वॉलेट जो था, कीज जो थी अपने पेपर पे लिखी हुई थी, और वो डायरी उसकी जेब में थी, पुलिस ने उसकी जेब से वो डायरी निकलवा के वो कीज भी ली थी। तो अगर ऐसा भी हो रहा है यार कहीं कहीं, हाँ, हो रहा तो है। यहाँ पे भी हो सकता है, मुझे कोई डर वो नहीं है। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक ही है। जो मेरा मेन क्वेश्चन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इंडियन एक्सचेंजेस। अगर हम टॉप के कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस लेते हैं इंडिया में, आज की डेट में आपको विड्रॉल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। अगर उनके पास हम्म, 100 टोकन है, 100 में से 90 पे तो आपको विड्रॉल्स ही नहीं मिल रहे। इवन आईएनआर भी ले लो आप, ठीक है, आईएनआर विड्रॉल्स भी आपको बहुत ईजिली नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारे यूजर्स परेशान है, एंड बहुत सारी न्यूज इन एक्सचेंजेस के खिलाफ सर्कुलेट कर रही है। किसी हम्म, एक्सचेंज का नाम नहीं ले रहा, बट हर एक्सचेंज के खिलाफ है। वो हैप्पी यूजर्स वर्सेस वो नाराज वाले यूजर्स वो ज्यादा है। तो ये सारा जो मार्केट में क्रिएट हो रखा है, दिस इज आपके हिसाब से क्या है कि ये फंड क्रिएट हो रखा है या एक्चुअल में इंडियन एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम है, लाइक योर नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू? क्रिप्ट इंडियन एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम तो नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो ज़्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंडिया में रहे हैं, वो बाहर की एंटिटी कंट्रोल करती थी। जैसे राइट। वजीर एक्स का जो स्टोरेज था वो बाइनेंस के साथ था, कॉइन स्विच कुबेर आया था उसका कॉइन स्विच के साथ था, कॉइन डीसीएक्स मेरे ख्याल से एक अपना इंडिया का ही है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्लॉज नहीं है, कॉइन डीसीएक्स के पास भी लिक्विडिटी बाइनेंस से आती है। बाइनेंस से आती है, तो हम्म। वो है तो सब लोग मतलब बाहर के प्लेयर ही इंडिया में है, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा लोग हैं, और स्टॉक मार्केट में लगा रहे तो इसमें भी लगाएंगे। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से मेरे हिसाब से वो पूरी अपनी अप्रोच लेके, पॉजिटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट के सामने रिकमेंडेशंस भी डालते हैं। हम्म। वही है जैसे जब बैन कर दिया था इंडिया ने क्रिप्टो, तो वही एक्सचेंजेस गए थे आरबीआई के 2018-19 पास में में। गए थे, उसको वापस उसकी ट्रेडिंग ऑन करवाई थी, चालू करवाई थी, उसके बाद से हम लोग क्रिप्टो में पैसा डाल पाए। तो मेरे हिसाब से वो कर तो रहे हैं, बट अब बहुत ज्यादा रेगुलेशंस और लॉस ऊपर से आ जाते हैं ना, आप प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं राइट। कर सकते। देन यू हैव आल्सो हैव टू शो यूनिटी अमंग विद द अदर एक्सचेंजेस। अगर आप, मैं इस मुश्किल टाइम में जहाँ पे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स कैसे कम हो जाए, ऐसे हो जाए, और अगर आप एक एक्सचेंज हो, ए एक्सचेंज हो, मैं एक्सचेंज भी हूँ, हम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो इन्वेस्टर का मोराल तो हमेशा खत्म ही होगा। और रेगुलेशंस नहीं आ पाएंगे। रेगुलेशंस आएंगे नहीं, और उसको गवर्नमेंट उसी नजरिए से देखते रहेगी। बट ऐसे नहीं, गवर्नमेंट अप्रोच ले रही है, और ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इनके पास ही मेजर अथॉरिटी है हमारे जो रेगुलेशंस, लॉज या फिर कोई भी जो रूल्स है बनवाने की, हम्म। क्योंकि दे आर इन दैट फील्ड। क्या पता इतने लोग, अब इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी इतने नहीं हो, कुछ कुछ मिनिस्टर्स हैं, जैसे अगर मैं नाम ले सकता हूँ, शशि थरूर ने अपना एक बिटकॉइन डोनेट किया था, ऐसे और भी मिनिस्टर्स हैं जो इन्होंने बिटकॉइन में डोनेशंस दिए हैं राइट। पीएम केयर फंड को। तो जब पीएम केयर फंड में अगर बिटकॉइन में आ रही है, तो उनको देखना पड़ेगा। आपको याद हो तो शिबा इनू, विटालिक बुटरिन है इथेरियम के जो फाउंडर है, उन्होंने बहुत सारे लगभग $1 बिलियन के शिबा इनू पीएम केयर्स में दे दिए थे, तो उनको नीड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं हो सकती। आजकल जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी ज़्यादातर कोई इलेक्शन में हो रहा है, लोग क्रिप्टो में ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक तरीके से दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ, हम इस फील्ड में भी आगे जा रहे हैं, हम पीछे तो नहीं छूटना चाहते। एग्जैक्टली। बट जो एक्सचेंजेस का जो अभी काम है, तो बेसिकली है कि
आप मेन जो आपकी सर्विसेज है, अब तो बजट चला गया, रिकमेंडेशन होगी, मीटिंग्स होगी, बाद में अगले बजट में होगा, बीच में कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए, आपने एक सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, पिटीशन डाल दी, कुछ आ जाए, बट अनटिल देन के आप जो आपकी जो सर्विस है, जो आप प्रॉमिस करते हो कि हम ये सर्विस देंगे कि आप सेफली ट्रेड कर सकते हो, आपका हैक नहीं होगा, आपके सब कुछ क्रिप्टो सेफ है, आप कम से कम वो तो दो। अभी रिसेंटली इतना बड़ा हैक हो गया, कोई 2000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, 2000 करोड़ यार लाइफ चेंजिंग अमाउंट है किसी एक क्षेत्र के, एक स्टेट के लिए भी। राइट। कि 2000 करोड़ एक स्टेट को मिल जाता है ना, उनकी लाइफ बन जाती है, नए पुल बन जाते हैं। और इतने टाइम में क्रिप्टो मार्केट कहाँ से कहाँ आगे बढ़ी है, किसी ने समझ लो अगर उसके अंदर 10,000 रुपये लगाए होंगे, आज उसके वो पैसे 21,000 22,000 हो गए, वो भी गए। मार्केट, हम ओवरऑल मार्केट देखें तो हम नीचे ही आ गए ना। लेकिन आपको स्टिल 30% का टैक्स देना है। हाँ, आपको फिर भी 30% का टैक्स देना। अब वो मेरे से टैक्स ले रहा है या फिर वहां से लेगा। अब उसके बाद आप ना ट्रेडिंग फीस भी तो लेते हो, 0.2%, 0.02% आप चार्ज कर लेते हो। उसके बाद चार्ज करने के बाद आप इतना भी नहीं मेक श्योर कर पा रहे हो कि मेरा भाई जो जो एसेट्स है जो आपके सिक्योरिटी। पास है वो कोई चुरा नहीं पाए। तो अब मैं किसको इसके अंदर कंप्लेंट करूंगा या फिर क्या करूंगा? मैं तो बेबस रह जाऊंगा ना। टेलीग्राम पे भी आपने अपना चैनल जो कन्वर्सेशन है ऑफ कर दी, कहाँ बोलूँ? सोशल मीडिया पे बोलूँ, कोई सुन नहीं रहा। गवर्नमेंट तो बोलेगी हम तो पहले ही बोल रहे थे आपको। वो तो है ही, उनका तो हाँ, बहुत स्टांस क्लियर है। अगर कि आप फंस भी चुके हो तो इट्स लाइक हमने तो पहले ही वार्निंग दी मैं तो बताया था आपको। थी। और अच्छा तुमने ट्रेड लिया था 1% टीडीएस, तो अगर फायदा हुआ था तो अपना 30%। फायदा जिनको हुआ है वो टैक्स तो भरेंगे अभी भी, बेशक से फंड्स आए या ना आए। नहीं, बस यही चीज की कंफर्मेशन है अभी तक। उसके बाद फिर आप ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हो, जो कि हाँ उसकी गलती है, इसकी गलती वो है। तो अभी भी चल ही रहा है। अभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपस में ब्लेम गेम खेल रहे थे कि नहीं आ जाओ, मैं करवा देता हूँ, कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम इसका अगेंस्ट जा रहे हैं। यार सोशल मीडिया पे आपने लिख दिया, अच्छी बात है, तो तुम आप कोर्ट में जाके भी ये पिटीशन डाल दो against में। आप नहीं जाओगे, आप लीगली नहीं जा सकते, क्योंकि वही लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं जाके उनके कनेक्शन देखने कर जाते हैं। तो सोशल मीडिया वाली लड़ाई तो चलती है, इंटरटेनिंग रहती है, बट जो मैं कहूँगा कि आप इंडिया में तो कागज को ही सब कुछ माना जाता है, कि ऑन पेपर जो है वो है, हर चीज चल रही है, आप कितना भी डिजिटल हो जाओ, सब यहाँ पे जो ऑन पेपर होता है। अगर ऑन पेपर ग्रोथ नहीं हो रही है तो पता नहीं यार, बाहर भी नहीं हो रही होगी। तो मैं अगर अभी आशीष आज के पॉडकास्ट को थोड़ा यहाँ पे समराइज करना चाहूँ, जो हाँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जैसे आप क्रिप्टो जर्नलिज्म में क्यों आए, बिकॉज आपने वो चीज़ देखी कि पावर टू ऑल, हम्म। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये चीज़ बताया कि फेक न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, एंड डिजिटलाइजेशन के बाद जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये फेक न्यूज़ आइडेंटिफाई करना ही लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हो। इवन आपके ट्रस्टेड सोर्सेज भी, जैसे आपने बताया, अगर दुनिया का सेकंड मीडिया हाउस ही गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकता है, या ट्रस्टेड अकाउंट्स हैक होके वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो सकती है, तो लाइक हमें यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, whom टू ट्रस्ट और whom नॉट टू ट्रस्ट। इवन इफ यू रिपोर्ट, मैं आपको कहता हूँ कि आपने टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम पे भी नहीं, आपने इंस्टाग्राम पे या फिर एक्स पे आपने रिपोर्ट कर दिया, बट वो राइट। रिपोर्ट जब आपने किया है, उस पे एक टीम बैठ के उसको चेक करेगी। 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, उसके कभी कभार तो एक दिन निकल जाता है, आपके पास आती है कि हाँ एग्जैक्टली। हमने हमें पता चला। बट तब तक तो वो एग्जिस्ट कर रही थी ना, तब तक तो उसने अपना नुकसान जितना कर सकते थे मार्केट को या फिर इन्वेस्टर को कर दिया है। एग्जैक्टली। तो आई एम वेरी श्योर आज ऑडियंस से बहुत कुछ नया सीखा होगा, स्पेशली कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं। बहुत। ठीक है, तो वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ पर मैं अपना व्यूज़ रखना चाहूँ तो अगर मेरी बात करोगे मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता फेक न्यूज़ कौन सी और ओरिजिनल न्यूज़ कौन सी है। राइट। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आप तब करो व्हेन यू आर श्योर कि हाँ, बेसिकली आप सोर्स तो जाकर चेक करो, आपको सोर्स जाकर चेक करना ही पड़ेगा। राइट। अगर आपको एक बड़ा कोई एंटिटी का नाम यूज करके अगर आपको कोई कह रहा है कि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है या फिर पैसा लगाया है या फिर वो आने वाला है, तो लीस्ट यू कैन डू कि यार आप ऑलरेडी अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो आप बाकी इन्वेस्टर से स्मार्ट हो और आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, तो जाके चेक करो। अगर उसने किया है तो वो ट्वीट भी करेगा, ट्वीट नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं उसने किसी इंटरव्यू में बोला होगा, उसका एविडेंस होगा। उसके बाद भी अगर आप वो किसी डीप फेक आइडिया वीडियोस या उसमें फंस जाते हो, तो मुझको लगता है कि आपका एल्गोरिदम ही हमेशा से खराब रहा है। वो वाज राइट। डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि एल्गोरिदम भी पता चलता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट है जब आप वेब 3 के अंदर आ जाते हो वेब 2 से।
बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं, कैटेगरीज बन जाती, क्राइटेरिया बन जाता है। आइडेंटिफाई करना लगभग ही मुश्किल हो जाता है, बट मैं जैसे मेरा काम है, आपका काम है, नहीं दे सकते क्योंकि कल को हमको ही लोग बोलेंगे कि इसने गलत दिया था। तो हाँ, वो एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको तो फॉलो करनी पड़ेगी, बट एज अ इन्वेस्टर और यूजर और ट्रेडर आप जो भी कर रहे हो तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। करेक्ट। कि बस एक टेलीग्राम पे आ गया है कि पंप होने वाला है और डाल दिया, बस क्या पता हो जाए क्या नहीं हो। इसी पे ही तो इसी को जुआ बोलते हैं। तो अगर जुए की कैटेगरी से बाहर रखना है तो आपको दिमाग लगा के इसमें इन्वेस्ट अच्छा, करना जस्ट एक क्विक क्वेश्चन, पड़ेगा। यस और नो वाला। तो आप क्या न्यूज़ एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री को गैम्बलिंग का लेबल दोगे, सिर्फ यस या नो? गैम्बलिंग की कैटेगरी अलग है ना, गैम्बलिंग ऑलरेडी क्रिप्टो में आ चुका है। गैम्बलिंग जो यूएस के बहुत सारे कसिनोज है ना, आप बहुत बड़े बड़े आप जो वेबसाइट्स है ना, आप जाकर देखोगे क्रिप्टो कसिनो आ चुका है, तो गैम्बलिंग तो ऑलरेडी आ चुका है। मैं गैम्बलिंग नहीं दूंगा क्योंकि अगर किसी और का ज्यादा फायदा हो जा, जैसा समझो कि मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया और उसका ज्यादा फायदा हो गया, तो मैं तो उसे बोलूंगा कि अरे ये तो 2 नंबर का पैसा। बट अर्ली एक्सेस का, अर्ली इन्वेस्टर का, या फिर आप अर्ली किसी चीज में आप घुस रहे हो, एग्जैक्टली। आपको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गैम्बलिंग, अरे तो जुआ खेला था सही निकल गया। नहीं यार, मैंने रिसर्च करी थी, मैं पढ़ा था, और तू जानता है कि मैंने जब इन्वेस्ट करा तब तो सिर्फ 30% बढ़ा है, लेकिन उससे पहले वो 200% बढ़ चुका था। तो मैं अभी भी 200% के घाटे पे ही हूँ, बट मेरे को 30% में। तो अर्ली मूवर तो एडवांटेज हमेशा ही रहता है। जुआ मैं नहीं बोलूंगा, बट जो लोग अगर जुआ खेलते हैं शायद बाकी चीजों के साथ भी ऐसे ही करते होंगे कि इसमें से प्रॉफिट लगा। मैं जुआ नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक कैटेगरी गैम्बलिंग कैटेगरी आ चुकी है, और गैम्बलिंग बहुत बड़ा स्पोर्ट है अगर आप देखो। हम नहीं है इसको आईपीएल से भी एक्नॉलेज बड़ा नहीं कर सकते, है। एक्नॉलेज नहीं करते, बट गैम्बलिंग इज बहुत बड़ा स्पोर्ट है, इसको क्रिप्टो की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो कैन बी अ मीडियम, हम्म। कि क्रिप्टो का लगाकर आप पैसा लगा दे रहे हो, बस वो। बाकी इट्स अप टू यू, हाउ आप कैसे यूज कर रहे हो। चाकू जैसे आप हाथ काटने के लिए या फिर बटर लगाने के लिए, आपके ऊपर है। बेसिकली आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज कर रहे थैंक यू हो। आशीष फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। आई एम श्योर आपके इनसाइट्स ने काफ़ी यहाँ पे ऑडियंस को भी नॉलेज दी होगी रिगार्डिंग न्यूज़, मैनिपुलेशन एंड अदर स्टफ। मैं एम हैप्पी टू हेल्प यार, जितना मैंने सीखा है और भी सीखना है। करियर तो ऑल थ्रू चलता जाएगा, बट जितना मैंने सीखा, इंडस्ट्री देखा है, तीनों इंडस्ट्री के साथ, टीवी, न्यूज़पेपर और वेब 3 आप जैसे करो, सबके साथ मैंने काम कर लिया है। तो एटलीस्ट इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कोई टिप नहीं दी होगी कि नहीं आप, या फिर आपने भी कोई मेरे से टिप नहीं पूछी कि किस में पैसा लगाना किस में नहीं लगाना। एग्जैक्टली। बट मैंने आपको बताया कि हाँ यार, आप बस चेक कर लो और कुछ नहीं। जो पापा मम्मी भी यही बोलते हैं कि चेक कर ले एक बार लेने से पहले। आप कोई भी, इंडिया में तो वैल्यू इतना है, आप एक कपड़ा भी खरीदते हो 10 बार चेक करोगे, इतना तो पैसा लगाते टाइम क्यों नहीं चेक करता है। सुन के मत लगा दो, कोई करेक्ट। मार्केट हो। और ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली और भी पॉडकास्ट आने वाले, ये सिर्फ अभी तक दूसरा ही एपिसोड आया है, अभी और भी एपिसोड इस सीजन के बचे हैं, तो हर संडे आपको ट्यून इन करना है। ट्यून इन टू विद कॉफी विद क्रिप्टो। या। थैंक यू आशीष।